संयोजक जोगेंद्र वालिया, भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, हिमाचल प्रदेश। आज दिनांक 24 दिसंबर को भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच की गूगल मीट हुई। उसमें तकरीबन 35 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू के साथियों ने हिस्सा लिया। और उसके अंदर जो है सभी किसानों का धन्यवाद किया गया, जिन्होंने भारी संख्या में 14 दिसंबर को धर्मशाला में रैली का आयोजन करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और उसके उपरांत रैली के माध्यम से विधानसभा के अंदर माननीय मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय डेलीगेशन मिला। और उस डेलीगेशन को सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो 30 जनवरी तक जो है ज़िला स्तर पर जो है वो बैठकों का आयोजन करेगी और जो भूमि अधिग्रहण प्रभावित लोग हैं उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। आज की बैठक में इस बात को लेकर खुशी जाहिर की गई कि 30 जनवरी तक सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो उन समस्याओं को सुलझाएगी। और बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि 30 जनवरी तक जो है ज़िला स्तर पर जो बैठकें हैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और उसको विस्तार करने के लिए जो है वो बैठकें की जाएंगी। और उसके उपरांत अगर 30 जनवरी तक सरकार ने अपने वायदे को पूरा नहीं किया तो 15 फरवरी के बाद ज़िला स्तर पर अथवा उपमंडल स्तर पर जो है धरने व प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। और जिसमें मुख्य मांग हमारी रहेगी कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाए। 1 अप्रैल 2015 की जो नोटिफिकेशन है, जिसमें फैक्टर 1 लागू करने की नोटिफिकेशन जारी की गई थी पिछली सरकार द्वारा, उसको निरस्त किया जाए। और उसके अलावा तमाम जो मुद्दे हैं, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरह की जो समस्याएं भूमि अधिग्रहण के कारण या राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनने के कारण हो रही हैं, जिसमें लोगों की जो दिनचर्या है वो उससे जो है वो उसके अंदर विघ्न पड़ रहा है, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार जो है जल्दी इसके ऊपर फैसला ले। अन्यथा आने वाले दिनों में जो भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच है वो प्रदेश स्तर पर जो है ये अपने आंदोलन को और तीखा करेगा। धन्यवाद।
मैं चंद्रकांत वर्मा, डीवाईएफआई स्टेट सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश। आप सब लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हिंसा का जो माहौल उत्पन्न हुआ है, उसके कारण पूरे प्रदेश के अंदर जो हिंसा का माहौल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर या स्कूलों के अंदर जो देखने का सामने आ रहा है, उस पर कुछ लोग जो राजनीति का रंग चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। भारत की जनमत नौजवान सभा किसी भी सूरत में शिक्षण संस्थानों के अंदर लड़ाई के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। हम ना किसी संगठन का पक्ष ले रहे हैं और ना ही किसी के विपक्ष में बोल रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर लड़ाई ना हो, हिंसा का माहौल ना हो। पर कुछ लोग जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और उस राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर हुई लड़ाई को जातिगत लड़ाई बनाते हुए जनजातीय छात्रों और अन्य छात्रों के बीच में लड़ाई का माहौल पैदा और तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। हम उनका विरोध करते हैं और हम सीधे तौर पर आज ये कहना चाहते हैं कि जो लोग जाति के आधार पर जनजातीय छात्रों को और आम छात्रों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश के अंदर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, समुदाय के आधार पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं, तो इससे साफ झलकता है कि इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। हम लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोग जाति के नाम पर जनजातीय छात्रों को और आम छात्रों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों से पूछा जाए कि पिछले लंबे समय से जब देश के अंदर एसटी एक्ट के ऊपर हमला था, तब वो लोग चुप क्यों थे? जब जनजातीय क्षेत्र के अंदर सड़क सुविधा, पानी को लेकर के आंदोलन होते हैं, तब वो लोग चुप क्यों रहते हैं? जब जनजातीय छात्रों के ऊपर छात्रों को एसटी कोटे के तहत सारी सुविधाएं नहीं मिलती है, तब वो लोग चुप क्यों रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के अंदर जनजातीय छात्रों की फेवर लेने के लिए और उन छात्रों को संघ परिवार के साथ जोड़ने के लिए जो आप एक मुहिम चला रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। और अगर प्रशासन इसमें उचित कार्रवाई नहीं करता है तो डीवाईएफआई आने वाले समय में आंदोलनरत होगी। मैं भूपेंद्र सिंह हूँ और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी धर्मपुर और सरकाघाट जो लोकल कमेटी है उसका सचिव हूँ। हमारी पार्टी ने आज एक बयान जारी किया है जिसके माध्यम से अभी 2 दिन बाद जो मंडी के अंदर हिमाचल सरकार के जो 4 साल पूरा होने पर एक बड़ा जो समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी भाग ले रहे हैं। मगर इस समारोह को और इस रैली को सफल बनाने के लिए हिमाचल सरकार ने एक निर्देश सभी विभागों को जारी किए हैं कि वे 27 जो दिसंबर है उस दिन 40,000 जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मंडी तलब किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग है, उसके बाद जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है, महिला एवं बाल विकास जो विभाग है, जल शक्ति विभाग है, कृषि, बागवानी और यहाँ तक कि जो मिल्क फेडरेशन है, वैसे विभागों को भी टारगेट दिए गए हैं कि इतने हजार जो कर्मचारी हैं वो आपको मंडी उस दिन पहुँचाने हैं। कुल मिला के उस दिन पूरा जो तंत्र है, पूरा जो सरकारी तंत्र है वो एक तरह से हिमाचल प्रदेश में मंडी में उसको इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है और हम इसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं और सत्ता का दुरुपयोग मानते हैं कि सरकारी खजाने के ऊपर, जिसमें आम तौर पे ये होगा कि जो गाड़ियां हैं, जो बसें हैं, जो इस मोबिलाइजेशन के लिए की जाएंगी, उसमें सरकारी कर्मचारी भी होंगे और उसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको लाने ले जाने के लिए भी सरकारी जो पैसा है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और करोड़ों रुपया जो है, जो प्रदेश पहले ही 65,000 करोड़ के कर्जे के नीचे दबा है, इस तरह के जो समारोह को, जो कि एक तरह से चुनावी तैयारी भी है, आखिरी जो वर्ष है ये चुनावी वर्ष भी अभी शुरू हो गया है और सरकार अब दोबारा से मिशन रिपीट के लिए अभी से ही बातें कर रही है, उसके लिए काम कर रही है। उसी के लिए ये रैली और जो प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है वो भी रखा गया है। तो हमारी ये मांग है कि सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग है इस तरह के समारोहों के लिए, इस तरह की चुनावी रैलियों के लिए ना किया जाए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़ी आलोचना करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इस
तरह के जो खर्चे हैं उन पे रोक लगाई जाए।